मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिसका नाम हंटर और बैकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट एक टावर के ऊपर फंसी हुई थी और इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था जो किसी को कॉल करके अपनी मदद के लिए बुला सके। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच था, इसीलिए आसपास उनका किसी को देख पाना भी मुश्किल था। और अगर ये दोनों लड़कियां टावर के ऊपर नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध वहाँ पर आकर उनके मांस को खाने लगती। अब ये लड़कियां उस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से बच पाई या फिर दोनों के दोनों मारी गई, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपने सबसे अच्छे दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को वहाँ पर एक छोटी सी केव नजर आती है जिसमें वो ग्रिप बनाने के लिए उसमें अपना हाथ डाल देता है। लेकिन तभी अचानक उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहीं पर लटक गया था और डैन माउंटेन को पकड़ने की काफी कोशिश करता है। हंटर और बैकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन का सेफ्टी वायर टूट जाता है और वो वहीं पर गिरकर मारा जाता है। और इसके बाद सीन स्विच होता है और हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी आज भी उस इंसिडेंट में मारे गए अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। उसके इस बात से उसके फादर जेम्स उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। वो बैकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन बैकी अपने डैड की कोई भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से काफी परेशान होकर बहुत सारी दवाइयों को एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे हंटर का कॉल आता है और वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर आती है। हंटर बैकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए और उससे कहती कि मैंने B67 टीवी टावर से क्लाइंबिंग करने का प्लानिंग बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने के लिए चल रही है। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना काफी ज्यादा पसंद था और काफी समय से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं करा था और बैकी इस टाइम काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन जब वो अगले सुबह किचन में रखे मेडिसिन को लेने के लिए जाती है, लेकिन वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने के लिए जाएगी। उसके बाद हंटर और बैकी दोनों ही उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में अपने कुछ फोटो को देखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए और भी फोटो को देखती है तभी वो हंटर के फोटो में नोटिस करती है कि उसके एक फोटो में उसके कंधे पर किसी लड़के का हाथ था। इसलिए वो हंटर से इस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर बातों में उलझाकर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी दूसरी ओर बैकी के फोन में उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो उनका कॉल पिक नहीं करती। काफी देर कार ड्राइविंग करने के बाद रात गुजारने के लिए वो एक होटल में रुकते हैं। डिनर करते समय बैकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर है और यूट्यूब से कमाए गए पैसों से ही वो अपने ट्रैवलिंग की खर्चे निकालती है। उसी दौरान बैकी की नजर विंडो के बाहर उस टीवी टावर के ऊपर पड़ती है जहाँ पर वो जा रही थी। हंटर बैकी को बताती है कि ये टावर यूएस का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। अगली सुबह हंटर और बैकी अपने कार में बैठकर अपने सफर को जारी रखती है। यहाँ पर हंटर कार ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब के लिए ब्लॉगिंग भी कर रही थी, जिसमें वो अपने व्यूअर को बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस ऊंचे टीवी टावर के ऊपर चढ़ने वाली है। उसके बाद फाइनली वो दोनों उस टीवी टावर के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर उन्हें गेट में डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगती है। रास्ते में उन लोगों को गिद्ध किसी मरे हुए जानवरों को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस मरे हुए जानवर की फोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट कर देती है, जहाँ पर उसे बहुत ही जल्द उस फोटो के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइक आ गए थे। कुछ देर के बाद वो दोनों उस टावर के पास पहुँच जाते हैं और हंटर अपने ब्लॉग को वहीं पर बंद कर देती है और बैकी उस टावर की ऊंचाई को देखकर काफी घबराने लगी थी और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर सकेगी, क्योंकि डैन के हुए हादसों के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे अपना डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रॉप को उसके कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये टावर पूरा का पूरा काफी ज्यादा पुराना हो चुका था, जिस पर हर जगह जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊंचाई तक चढ़ चुके थे कि तभी बैकी से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी थोड़ा डर गई थी और ऐसे करते करते वो टावर के आधे ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, यानी कि 1000 फीट ऊपर, जहां से शहर काफी छोटा नजर आ रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती है और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी और अब उसे सिर्फ 200 फीट ऊपर चढ़ना था।
था। लेकिन बैकी इतने ऊपर आने के बाद काफी ज्यादा डरने लगती है क्योंकि वहाँ पर हवा का बहाव काफी ज्यादा तेज था और सीढ़ियाँ भी काफी पुराना होने की वजह से जोर से हिल रही थी। वो हंटर से कहती कि अब उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर बैकी से कहती कि इतने ऊपर आने के बाद हमें हार नहीं मानना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वापस से ऊपर चढ़ने लगती है और यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर बहुत ही आसानी से पार कर लिया था और अब बैकी को उसे पार करने में उसकी मदद कर रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचती जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी काफी बढ़ता चला जा रहा था, जिससे बैकी और ज्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नटे एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है और अच्छे व्यू कैप्चर करने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर के बाद हंटर अपने व्यूअर को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बैकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद ही उस टावर के सहारे एक हाथ से लटक जाती है। सारे शॉट्स कंप्लीट करने के बाद वो ऊपर आती है और सेम यही चीज बैकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बैकी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, जिस पर हंटर बैकी से कहती कि उसे अपना डर भगाने के लिए यही एक मौका है। फिर बैकी हंटर का हाथ पकड़कर वहीं पर स्टंट करने लगती है और हंटर उसकी सेल्फी ले रही थी। इसके बाद बैकी वापस से ऊपर आ जाती है और यहाँ पर बैकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करते हुए उसके अस्थियों का हवा में विसर्जित कर देती है। और इस मोमेंट के दौरान हंटर और बैकी दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों सेफ्टी वायर को अपने साथ कनेक्ट करती है और सबसे पहले बैकी नीचे जाना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तभी वो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे की ओर गिरने लगती है। लेकिन हंटर किसी तरह से उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है और यहाँ पर बैकी मौत के मुंह से बचकर वापस आई थी, जिससे वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है और अचानक ही दोनों हंसती है। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि नीचे उतरने के लिए अब कोई सीढ़ी है ही नहीं। फिर वो दोनों अपने अपने फोन्स को चेक करती है, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिश पर गिर चुका था, जिसमें उनके लिए खाने पीने का सामान था। उन लोगों को वहाँ पर एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने के बाद उन लोगों को एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें उनके लिए किसी काम की नहीं थी। ये सब कुछ देखकर बैकी हंटर पर काफी भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहकर बैकी को शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज को सुनकर कोई हमारी मदद करने के लिए आए, इसलिए अब हम लोगों को कुछ देर आराम करना होगा जब तक कि हमारी मदद करने के लिए कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती कि सीढ़ियों के गिरने की वजह से बैकी के पैरों में चोट लगी थी और उस चोट से ब्लड भी काफी ज्यादा बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बैकी के जख्म को अपने शर्ट से बांध देती है। कुछ समय के बाद बैकी हंटर से पूछती कि तुमने ब्लॉगिंग शुरू क्यों किया, और यहाँ पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिस पर बैकी को हंटर के प्रति शक होने लगा था। जिसके बाद हंटर अपने फोन को चेक करती है, जहाँ पर उसने कुछ समय पहले अपने सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन लोगों को एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और उस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि फोन शायद नीचे जाने के बाद उसमें नेटवर्क आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि ये कोशिश उनके लिए नाकामयाब थी। इसके बाद उन लोगों को ऐसा लगता है कि जमीन पर नेटवर्क तो होगा ही, इसीलिए वो अपने फोन को जूते में डालकर उसे नीचे गिरा देती है। यहाँ पर बैकी का ध्यान अचानक से हंटर के दूसरे पैरों पर जाता है, जहाँ पर 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन बैकी इस चीज को भी इग्नोर करके टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास से गुजर रहा एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिससे वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन इतनी ऊंचाई होने की वजह से उनकी आवाजें उनकी कानों तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर ने जिस फोन को अपने जूते में डालकर नीचे फेंका था, वो फोन पूरी तरह से टूट गया था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो गया था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बैकी मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उस आदमी के पास नीचे फेंक देती है, ताकि उसका ध्यान ऊपर की ओर आ जाए। लेकिन उसे ये चीज दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। इसके बाद बैकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये कहकर फ्लेयर गन चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का समय है, इसलिए किसी को भी फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान हंटर दूरबीन से
वहाँ पर दो लोगों को और नोटिस करती है जो यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हुए थे, और वो डिसाइड करती है कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो उस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेगी ताकि वो लोग उसकी ओर नोटिस कर सके। कुछ ही समय के बाद रात हो जाती है और बैकी फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो दोनों आदमी उसे देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर और जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, और वो दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी हंटर के कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश थी। लेकिन वो दोनों उसकी मदद करने के बजाय उसकी कार को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और जल्दी से अब उन्हें कोई आइडिया भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके पैर में बने टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ पर हंटर ये रिवील करती है कि उसका और डैन के साथ 6 महीनों तक अफेयर रहा था, और इसके लिए वो बैकी से माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती करी। हंटर बताती है कि डैन उसे काफी अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बैकी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने डैन से जल्दी ही ब्रेकअप कर लिया था। बैकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बैकी अपने फोन को चेक करती है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन लोगों को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब क्योंकि उन लोगों को काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर अपने बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो अपने सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी ही दूर पर उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए हंटर अपनी बड़ी रस्सी को खोलकर लटकते हुए जंप लेकर डिस्क पर कूद जाती है और सबसे पहले बैग से पानी निकालकर पीती है। इसके बाद वो अपने सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है, और तभी बैकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है और हंटर भी ऊपर चढ़ रही थी और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। और इसे देखकर बैकी की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी से लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोट लग गई थी। उसके बाद बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर के बाद बैकी एक हेल्प नोट को लिखकर ड्रोन में अटैच कर देती है और ड्रोन की मदद से पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी ना होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस से ड्रोन को अपनी ओर ले आती है। रात में बैकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं, जिससे वो अचानक से डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। अगली सुबह बैकी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को उस प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर रहकर ही चार्जर को पकड़े रहना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज ना हो जाए। काफी देर तक उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे करके सुन्न पड़ने लगे थे, और इससे भी बुरी बात ये थी कि काफी सारे गिद्ध आकर बैकी पर अटैक भी कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथों से एक बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बुरी तरीके से टूट गया था और उनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था। वो दोनों थक हार कर टावर पर शांति से बैठ जाती है और शाम के समय वहाँ पर तूफान बनने लगे थे, जिससे उनका जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर बैकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो वहीं पर सोने लगती है, लेकिन तभी हंटर उसे सोने से मना करती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध वहाँ पर आकर उन पर हमला करने लगेंगे। फिर बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन जूते में डालकर नीचे फेंक सके। हंटर कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ी ट्विस्ट देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि हंटर जब नीचे डिस्क पर कूदी थी उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिसमें वो हंटर के प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान से सरवाइव करने के बाद अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स बैकी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अगली सुबह जब बैकी इस टावर पर सोई हुई थी तभी वहाँ पर एक गिद्ध आकर बैकी के लगे चोट में से उसके मांस को खाने लगता है, लेकिन अब बैकी को बहुत ही ज्यादा
भूख लगी हुई थी, इसलिए वो गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर पर पटक कर उसे मारकर खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी सी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिश तक आती है जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और वो अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो उस जूते को डेड बॉडी में डालकर उस डेड बॉडी को नीचे गिरा देती है। इसके बाद रात में बैकी के फादर जेम्स को बैकी का हेल्प मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके टावर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये डेड बॉडी उसकी बेटी बैकी की है और वो जिंदा बच नहीं सकी। तभी उसकी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।